हमारे साथ मौजूद हैं TCF यानी सिटीज़न फाउंडेशन के नुमाइंदे असद शहबाज साहब, जो उनके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं डेवलपमेंट के। कराची जो है एक मरकज़ है फ़लाही तंजीमों का, वहाँ पर तंजीमें कायम होती हैं, वो फिर पूरे पाकिस्तान में फ़लाही काम करती हैं। सिटीज़न फाउंडेशन जो है, मेरा उससे तारुफ़ उस वक्त हुआ जब मैं ज़लज़ले की कवरेज कर रहा था मानसहरा और बालाकोट के इलाकों में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कराची के लोग कैंप लगाकर बैठे हुए हैं, खेमे बांट रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी दूर से लोग आए हुए इतनी मुनज़्ज़म तरीक़े से वहाँ लोगों की, मुतासरा लोगों की खिदमत कर रहे थे। सैलाब हो, ज़लज़ला हो, इमरजेंसी रिलीफ वर्क करते हैं, 1800 से ज़्यादा स्कूल चलाते हैं। हम पूछते हैं असद शहबाज साहब से, कुछ अपनी तंजीम के बारे में बताइए कि ये कब कायम हुई, क्या का काम करती है, इस फंड कैसे इकट्ठे करती है और कितने फंड्स इसको मिलते हैं सालाना, कहाँ ये इसकी स्कूल जो है, इसका फुटप्रिंट जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है। जी असद शहबाज साहब, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक करके इन सब का जवाब दे सकूं। आपने सवाल किया कि इदारा कब और कैसे बना। तो जनाब 1995 के अंदर ये इदारा कराची से इसने अपने काम का आगाज़ किया और हमने जो 1995 के अंदर 5 दोस्तों ने मिलकर 5 स्कूल तामीर किए और ये जो मुस्तहक बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं पाकिस्तान की कच्ची आबादियों में, उनके लिए बनाए। आप फाउंडर्स में से हैं, आप बानियों में से हैं, इसके 5 बानियों में से हैं आप? नहीं जी, नहीं, मैं तो एक मुलाजिम हूँ इस इदारे का। और जो मेरा काम बनता है, जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करता हूँ। तो बानी सामने बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि ये इस इदारे का नाम द सिटीजन फाउंडेशन है। तो हम समझते हैं जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं वो सारे इसके बानी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही चला रहे हैं और आगे भी उन्हीं को चलाना है। तो इसलिए हमारे बानी जो है वो मंजर आम पर नहीं आते लोगों के सामने। वैसे कौन है, पता तो चले लोगों को, उनके मोहसिन कौन है? मैं बता देता हूं बिल्कुल। एक जी मुश्ताक छापड़ा साहब हैं, आपने बिल्कुल उनका नाम सुना होगा, ना कि सिर्फ द सिटीजन फाउंडेशन बल्कि पेशेंट एड फाउंडेशन पे भी इनका काम है, किडनी सेंटर पे इनका बहुत सारा काम है, सितारा इम्तियाज से इनको नवाजा गया है। अतीद रियाज साहब हैं, वो भी इसके फाउंडर हैं। फिर इसके साथ साथ एहसान सलीम साहब हैं, वो भी इसके फाउंडर हैं। राशिद अब्दुल्ला साहब होते थे, वो इसके फाउंडर हैं। तो इस तरह ये दोस्तों ने मिलकर 1995 के अंदर इसका आगाज किया था। तो अब ये जिस वक्त मैं हारून साहब आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे 1833 स्कूल पूरे पाकिस्तान में, अगर मैं कराची से ऊपर तक जाऊं कश्मीर तक, तो ये स्कूल हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। 900 लोकेशंस पे हम अवेलेबल हैं। 2,80,000 बच्चा तकरीबन 3.25 राइट सिस्टम में पढ़ रहा है, जो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए गामजन है, जो इंशाल्लाह ताला पूरी भी करेगा। 55,000 बच्चा ऐसा है जो इस सिस्टम से निकल चुका है और वो उन्होंने आला तालीम भी हासिल की, कुछ मुल्क के अंदर से बाहर गए। जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, यू नेम इट, उसके अंदर द सिटीजन फाउंडेशन। ये मुफ्त में पढ़ते हैं बच्चे? आप मुफ्त में पढ़ाते हैं बच्चों को या कुछ फीस भी लेते हैं या मिक्स है दोनों चीजें? अदनान भाई बहुत अच्छा सवाल किया। अदनान भाई ऐसा है कि हम कम से कम जो है वो फीस 10 रुपए और 20 रुपए चार्ज करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों का इज्जत नफ्स मजरूह ना हो और वो ये सोचे और समझे कि हम पैसे दे के इस इदारे के स्कूल में पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये वजह होती है चार्ज करने की। तो उन्हें यूनिफॉर्म और किताबें वगैरह देते हैं आप? जी बिल्कुल, द सिटीजन फाउंडेशन अपनी किताबें देता है, बच्चों को अपनी कॉपीज देता है, अपने यूनिफॉर्म देता है। जिस तरह हम 100 रुपए चार्ज करते हैं यूनिफॉर्म के सालाना, रेंटल चार्ज करते हैं बच्चों से, तो इस तरह के मिनिमम हमने प्राइस कुछ टैग लगाए हुए हैं ताकि बच्चों को लगे कि वो किसी चैरिटी के स्कूल में या जो फ्री में आपको स्कूल मिल रहा है उसमें नहीं पढ़ रहे, एक जिम्मेदारी का एहसास रहे माँ बाप को भी और बच्चों को। तो वो मिनिमम चार्जेस हम जो है वो उनसे ले रहे होते हैं। और किन इलाकों में है ये स्कूल? आपके सिंध में ही है या पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक आपको द सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल मिलेंगे। हमारे स्कूल बेसिकली देखें अदनान में कच्ची आबादियों में होते हैं। आपको शहर के अंदर कोई स्कूल नज़र नहीं आएगा, स्लम एरिया में नज़र आएंगे। आप किसी गांव देहात की पटकंडी पे जा रहे होंगे, खेत का इलाका होगा और आपको एकदम से खूबसूरत बिल्डिंग नजर आ जाएगी TCF की। तो हम बिल्कुल कम्युनिटीज जो होती है उनके हार्ट इन द मिडल ऑफ कम्युनिटी, जो बिल्कुल सेंटर होता है जहां पर आबादी होती है, वहां पर ये स्कूल तामीर करते हैं कि ताकि बच्चा इजीली वॉक करके इन स्कूलों में पहुंच सके। इस वक्त हमारी 14,000 खवातीन असातिज़ा जो कि वेल ट्रेंड है, हमारे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हम उनको करवाते हैं। वेल ट्रेंड टीचर्स जो है वो इन बच्चों को तालीम मुहैया कर रही हैं, ना कि सिर्फ तालीम मुहैया कर रही हैं
इनकी तरबियत भी कर रही है, बिकॉज तरबियत के बगैर मुझे लगता है कि तालीम जो है वो अधूरी है अगर आपकी तरबियत नहीं हो रही। तो हम इन बच्चों की इन दरसगाहों के अंदर, स्कूल्स के अंदर तालीम के साथ साथ उनको अच्छी तरबियत भी दे रहे हैं ताकि वो एक सिविल सिटीजन, एक अच्छा मयारी जो है वो शहरी बन सके, जिसको पता हो कि मैंने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, मैंने किस तरह दूसरे लोगों को फ़ायदे पहुँचाने हैं। तो जो असातिज़ा आप रखते हैं, क्या आप उनको तनख्वाह देते हैं या वो भी रज़ाकार होती हैं ख़वातीन जो आप? नहीं जी, जितना स्टाफ जो होता है, जो ख़वातीन स्टाफ हमारा होता है वो रज़ाकाराना तौर पे काम नहीं करते। उनकी जिस तरह आम इदारों में तनख्वाहें होती हैं, इस तरह हम भी उनको तनख्वाहें देते हैं। आपने शुरू में एक अच्छा सवाल किया था कि इदारा चल कैसे रहा है, मैं ज़रा उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। अदनान भाई, हमारे एक बच्चे को पढ़ाने में सालाना जो खर्चा आता है वो आता है 32,500। यानी अगर मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूं तो मैं 32,500 रुपए उस बच्चे पे खर्च करूंगा तो वो एक साल के लिए तालीम हासिल कर लेगा। इस तरह अब जो 2,80,000 बच्चा पढ़ रहा है, ये बहुत से लोगों ने, कुछ बच्चे, कुछ स्कूल, अगर आप हमारा पूरा एक स्कूल अडॉप्ट करते हैं तो आपको 5.2 मिलियन यानी 52 लाख रुपए चाहिए होते हैं 180 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक साल के लिए। अगर आप एक बच्चे को केजी से लेके मैट्रिक तक पढ़ाते हैं तो आपको 3,60,000 रुपए सालाना चाहिए होता है। ये मैं बता इस वजह से रहा हूं कि जो आवाम, जो लोग इस वक्त नाज़रीन हमें देख रहे हैं कैमरे की आंख से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इदारे के अंदर कंट्रीब्यूट करें, अपना हिस्सा डालें। अगर आप एक बच्चा पढ़ा सकते हैं, आप पूरा स्कूल अडॉप्ट कर सकते हैं, आप जो है ना वो एक बच्चे को साल के लिए पढ़ा सकते हैं, तो आप 32,500, 3,60,000 रुपए एक बच्चे की केजी से लेके मैट्रिक, अगर पूरा स्कूल आपने अडॉप्ट करना है तो सिर्फ 52 लाख रुपए। तो आप ये इजीली कर सकते हैं। और ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है, ये जितने पाकिस्तानी हैं वो यही चला रहे हैं हमारे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएसए, कनाडा के अंदर, यूएई के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी रहते हैं, वो वहाँ से बैठ के बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, वहाँ से पैसे भिजवाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मुझे बहुत फख्र महसूस होगा ये बात शेयर करते हुए आपसे कि पहले द सिटीजन्स फाउंडेशन का हर साल यानी 50 स्कूल तामीर करता था, एक हफ्ते में एक स्कूल बनता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल 100 स्कूल, तकरीबन 100 से भी ज्यादा कह लें या 100 कह लें, यानी हर हफ्ते हम 2 नए स्कूल हमारे तामीर हो रहे हैं। इस वक्त आपका टोटल बजट कितना है? आपका इस वक्त टोटल बजट कितना है जो सिटीजन फाउंडेशन इस वक्त इस्तेमाल कर रही है? हमें ये पूरा नेटवर्क चलाने के लिए कम से कम 12 अरब रुपए चाहिए साल के, ताकि हम ये सारा निज़ाम बच्चों का जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो चला सके। अच्छा, ये फरमाइए जरूर कि ये फरमाइए कि अखलाकी तरबियत का जो है उसमें तरजीह क्या है, किस चीज़ की तरबियत देते हैं? और दूसरे, ये उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, और असातिज़ा की तरबियत का जो निज़ाम है वो क्या है? जी, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा कि स्कूल जो है हमारे इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम। तो जनाब जवाब ये है कि हमारे जितने भी स्कूल पाकिस्तान में हैं वो सारे उर्दू मीडियम है, बट इंग्लिश को हम ग्रेड 1 से एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा। तो जब बच्चा हमारा मैट्रिक तक आता है तो इंग्लिश पढ़ भी लेता है, बोल भी लेता है, लिख भी लेता है। जो अमूमन आपने देखा होगा पाकिस्तान में स्कूली निज़ाम है उसमें इसी तरह होता है। हम भी वहीं से पढ़े हुए, हमने भी इसी तरह पढ़ा है, तो वो एक मुनज़्ज़म निज़ाम चल रहा है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो बहुत सारे इलाकों में हमें उर्दू के टीचर मिलना भी बहुत दुश्वार हो जाता है। कच्ची आबादियों में वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मिलना वो बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है। और रिसर्च भी ये कहती है कि जब बच्चों को आप उनकी मादरी ज़बान में पढ़ाते हैं तो बच्चा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो हम वही काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि हम इखलाकी तरबियत किस तरह करते हैं। तो इखलाकी तरबियत हमारे द सिटीजन्स फाउंडेशन के स्कूलों का हिस्सा है। टीचर्स बाउंड है कि वो उनको अच्छी आदत सिखाएं। आप जो हमारे स्कूल जाएंगे तो आपको बच्चा हैंडशेक करता हुआ नजर आएगा, डिसिप्लिन नजर आएगा स्कूल के अंदर। ये वो सारी चीज़ें अभी किताबों का हिस्सा है। हम TCF द सिटीजन्स फाउंडेशन अपनी किताबें बनाता है, अपनी किताबें पढ़ाता है। जिस तरह एक हम किताब में पढ़ाते हैं, तस्वीर जो नज़र आ रही है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें वालिद साहब जो है वो किचन में काम कर रहे हैं और वालदा जो है वो काम पे जा रही है। तो अब ये बच्चों के जहन में ये बिठाना है कि वालिद का किचन में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छा समझा जाता है, वालिद को घर पे काम करना चाहिए। तो इस तरह उनकी जो इखलाकियात है कि बड़ों से अदब से बात करनी है, किस तरह आपने मोहल्ले में सफाई रखनी है, स्कूल में सफाई रखनी है, ये सारा जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है, तरबियत का हिस्सा होता है। और ये कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाता। जब बच्चा KG से आता है, मैट्रिक तक पास करता है, तो वो एक अच्छा सिटीजन बन के निकलता है द सिटीजन्स फाउंडेशन के स्कूल से। अच्छा, ये बताइए, अक़लियतों के लिए भी कोई है आपका प्रोग्राम? हमारे मुल्क में मसीही भी हैं, हिंदू भी हैं,
सिख भी हैं, तो उनके लिए भी कोई आपका ऐसा है सिस्टम कि उनके लिए भी आप अपना स्कूल खोलते हों जहाँ पे निगलेक्टेड इलाके हों? नहीं, द सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल सबके लिए है। इसमें कोई कौम, फिरका, कोई मजहब की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप आए, आपसे आपके मजहब की बुनियाद पे कभी एडमिशन नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। हम पढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी बच्चे को, हमारा मकसद है पाकिस्तानी बच्चे को तालीम देना। अब वो ईसाई है, सिख है, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक है, ये बगैर पूछे हुए, बगैर इसके अंदर तफरका किए हुए हम बच्चों को एडमिशन देते हैं और बच्चा उसी लेवल पे जिस तरह दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं इस तरह सारे बच्चे मिलजुल के पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत से, मैंने देखा ज़लज़ले के इलाके में हैं, फ्लड्स में काम करते हैं, तो वो कोई अलग विंग है आपका जो इमरजेंसी रिलीफ के लिए काम करता है, और उसकी क्या नौइयत है? नहीं जी, हम इमरजेंसी के लिए पाकिस्तान में तो आप हमेशा हम तैयार रहते हैं। कभी भी ऐसा जो जिस तरह आपने ज़लज़ले की बात की, आप जो फ्लड आया था, हम ये समझते हैं कि हम जिन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं वो बहुत रिमोट लोकेशंस है और हमारे पास बड़ा कम्प्रिहेंसिव डेटा है, यानी कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोकल। इस वक्त जब फ्लड आया था तो हमारे अपने 100 स्कूल डैमेज हुए, जिसमें लोगों ने आके पनाहगाहें बनाई, वहाँ पर रहे लोग, वहाँ पर पानी आ गया। तो हमारे पास इन सारी कम्युनिटीज़ का डेटा था, तो हमसे मुनज़्ज़म काम हम समझते हैं कि TCF में रहते हुए कोई कर नहीं सकता था। तो हमने अपने जो डोनर का हमारा जो जितना भी नेटवर्क है, हमने उसको दोबारा रिक्वेस्ट की कि वो इसमें भरपूर अंदाज के अंदर शमूलियत इख्तियार करें, और हमने फ्लड रिलीफ कैंपेन स्टार्ट की। हमने लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किए फ्लड के अंदर, हमने लोगों को घर बनाने में, रिहेबिलिटेशन के अंदर मदद की। हमारे जो अपने स्कूल ख़राब हुए थे हमने उनको दोबारा तामीर किया। तो इस तरह कोई भी नागहानी आफत जब पाकिस्तान में आती है तो हम भरपूर उसमें हिस्सा लेते हैं। दो कि हमारा काम बच्चों को तालीम देना है, बट हम समझते हैं कि जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं उस इलाके की कम्युनिटी को डेवलप करना भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना कि उनके बच्चों को तालीम देना बनती है। असद साहब, एक बात जनरली देखी गई है कि पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ है। 40% बच्चे जो हैं वो ग़िज़ा की कमी की वजह से उनकी निश्व-नुमा सही नहीं होती। तो आप तो काम करते हैं कच्ची आबादियों में, देहात में, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं और जो कम आमदनी वाले बहुत ही गरीब लोग हैं, तो उनके बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है मुश्किलात तो पेश आती होंगी। एक बच्चा है जिसकी ग़िज़ा पूरी नहीं है और उसकी सेहत जो है वो पूरी तरह सेहतयाब नहीं है, उसकी स्टंटेड ग्रोथ है, तो आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है कि आप उसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर अपने स्कूलों में कोई ऐसी चीज़ बच्चों को दे सकें, दूध का इंतज़ाम या कोई खाने का इंतज़ाम, जिससे उनकी निश्व-नुमा भी बेहतर हो और वो तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर सकें? या ऐसा कोई आपका फ्यूचर में प्लान है ऐसा? खजूरें 3 या 4 खजूरें काफ़ी हैं एक ऐसे बच्चे के लिए। जी, मैं आपको अर्ज़ करना ही चाहूँगा, जिस तरह आपने बात की कि बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा आपको देखने में मिलेगा जब आप TCF के स्कूल में जाएंगे तो छोटी क्लास के अंदर आपको बड़ी हाइट वाले, छोटी हाइट वाले बच्चे मिलेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर अदनान भाई ये है कि हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं ना तो हमारी कोशिश ये होती है, बल्कि ये मैंडेट है कि हमने सब बच्चों के लिए शुरू करना है। जिस तरह अगर 2,80,000 बच्चा इस वक्त स्कूलों में पढ़ रहा है तो हम किसी एक बच्चे को न्यूट्रिशन पे काम नहीं कर सकते। अगर हम शुरू करेंगे दूध सप्लाई करना या खाना देना तो हम वो सब बच्चों के लिए करेंगे। अच्छा, ये क्योंकि हमारा काम है नहीं, हम बीच में कुछ डोनर्स ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम शुरू करते हैं और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया एक दो स्कूलों में। लेकिन ये आप ये देखें कि अगर मैं एक बच्चे पे 50 रुपये खर्च करता हूँ उसकी न्यूट्रिशन पे दूध सप्लीमेंट दे के, तो इस 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2,80,000 से एक दिन के अंदर और फिर मैं महीने से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये करोड़ों रुपए मुझे चाहिए होंगे इस पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए। और इस वक्त तो ये 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, 3-4 खजूरें चाहिए। वो जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो की जाती है। दूध का नहीं बंदोबस्त का दूध आपको मिलेगा कहाँ से? ये जो पैकेटों का दूध है इसके बारे में क्या कहा जाता है? साहब एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ नहीं, मिसाल एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आपकी तजवीज़ मैंने नोट डाउन कर ली है यहाँ पर। मैं बिल्कुल आगे इसको डिस्कस भी कर लूँगा। इसमें अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो हम ज़रूर इस पे काम शुरू कर सकते हैं। ये है ना कि आप लोकल कम्युनिटी से, वहाँ की जो जहाँ पे आपने स्कूल खोला है वहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ मुखय्यर हजरात होंगे
उनसे अगर आप नेटवर्किंग करें या दूसरे इदारों के साथ जैसे अखुवत है या और बहुत से फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, उनसे नेटवर्किंग कर लें तो हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन पार्ट आपको जो है मिल जाए, तो आपके बच्चों की तालीम भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जब बच्चा की जहनी तौर पे नशोनुमा बेहतर होगी तो वो तालीम हासिल करने के लिए भी बेहतर पोजीशन में आ सकता है। हम आपका जो बैंक अकाउंट वगैरह है वो डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ताकि जो लोग मदद करना चाहें, जो आपकी इतनी अच्छी आपके काम हैं, खिदमात हैं, उसके लिए आपको रकूम देना चाहें तो वो इस अकाउंट के थ्रू दे सकते हैं। आप मैं अदनान भाई कता कलामी के लिए माजरत एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि अभी आप अकाउंट नंबर चला रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि एक बच्चे को 1 साल के लिए पढ़ाने के लिए सिर्फ 32,500 रुपये ये होते हैं। और अगर एक बच्चे की तालीम का जिम्मा आप KG से मैट्रिक तक लेते हैं तो 3,60,000 रुपये में चाहिए होते हैं। अगर आप पूरे स्कूल की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें 52 लाख रुपए यानी 5.2 मिलियन चाहिए होते हैं इस पूरे स्कूल को 1 साल के लिए चलाने के लिए। अच्छा असद साहब, एक जो डोनर्स होते हैं उनको अमूमन ये ख्याल रहता है कि इसका टेबिलिटी भी है, क्या इसका शफाफियत कितनी है, जो हम पैसा दे रहे हैं वाकई खर्च भी हो रहा है, ये खुद बुर्द तो नहीं हो जाता या इसमें से कुछ हिस्सा ज़ाया तो नहीं हो जाता। तो उसके लिए आप लोगों को तसल्ली कराने के लिए और उनको मुतमईन करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनुअल ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट डोनर्स के साथ जितने भी हमारे डोनर्स हैं उनसे शेयर की जाती है, और जो जिस स्कूल के लिए मद में वो पैसे देते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, उस स्कूल की हर साल रिपोर्ट डोनर से शेयर की जाती है कि जी ये आपके स्कूल की प्रोग्रेस है। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे आए। हमें बहुत अच्छी मालूमात मिली कि सिटीज़न फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में जो 1800 से ज़्यादा स्कूलों का नेटवर्क चला रहा है, और वो उनके डोनर्स का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि गैर ममालिक में भी मौजूद है, और उसकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट सबसे शेयर की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। हारून साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं इसी पे कहना चाहता हूँ, खुदा का शुक्र है जब हम किसी जैनुन फलाई अदारे पे बात करते हैं तो ये इत्मीनान होता है कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है। वरना सियासत में तो जब बात करते हैं तो हर तरफ दूर दूर तक तारीकी नज़र आती है और कम फहमी और कम अक्ली नज़र आती है। वो हमारे मोहतरमा जो हैं फरादीबा, वो ऑस्ट्रेलिया इस प्रोग्राम की वजह से तशरीफ़ ले गई और वहाँ फंड रेजिंग कर रही हैं। वो स्कूल इंशाल्लाह बन जाएगा। खत्म हो गया। मुजफ्फरगढ़ का जो कॉलेज है वो भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान के बारे में, कोई एक ग्रुप जिम्मेदार नहीं है और उसको बहुत तहम्मुल से और बहुत एहतियात से स्टडी करके जो मुतल्लिका लोग हैं उन्हें फैसला करना चाहिए। और पॉलिसी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।